नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका शर्मा भारत डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 19 अगस्त 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे प्राकृतिक खेती के तहत लाए जाएंगे 9.61 लाख किसान होम लोन EMI पर मिल सकती है बड़ी राहत। फर्जी विज्ञापन से रहे दूर, वरना हो सकती है आपके साथ भी ठगी। राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम सभी समाचार पर विस्तार से नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात 14 कर्मियों समेत प्रदेश में 39 संक्रमित। प्रदेश में मंगलवार को कुल 39 कोरोना मामले आए हैं। शिमला में 15, ऊना में 6, चंबा कांगड़ा में 12, 2 सोलन, सिरमौर 1, हमीरपुर में 2 मरीज शामिल हैं। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में होगी 10 बैठकें, तिथियां घोषित। प्राकृतिक खेती के तहत लाए जाएंगे 6.61 लाख किसान, जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की निगरानी के लिए गठित उच्च राज्य स्तरीय समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुए राज्य सरकार वर्ष 2022 तक सभी 6.61 लाख किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने के लिए प्रयासरत है। हिमाचल में बिजली संशोधन बिल के खिलाफ गरजे कर्मी। बिजली संशोधन बिल 2020 के खिलाफ मंगलवार को प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन, पावर इंजीनियर और डिप्लोमा कनिष्ठ अभियंता एसोसिएशन ने प्रदर्शन में भाग लिया। बिल 2020 समेत कुछ राज्यों में बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें कि अन्य राज्यों में भी इसी के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। 40 करोड़ से होगी स्कूलों में सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनर की खरीद। हिमाचल में स्कूल खोलने से पहले शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण के निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। स्कूलों में सैनिटाइजेशन करवाने और थर्मल स्कैनर, मास्क, हैंड वॉश और साबुन खरीदने के लिए 40 करोड़ की धनराशि जारी की है। मंगलवार को सचिवालय में प्रारंभिक शिक्षा, समग्र शिक्षा शिमला अभियान की समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने बताया है कि जैसे कि केंद्र सरकार स्कूल खोलने का फैसला लेगी, या आवश्यक खरीदारी शुरू कर देंगे। भूस्खलन के 4 घंटे बंद रहा मनाली लेह मार्ग, धर्मशाला में झमाझम बारिश। हिमाचल में येलो अलर्ट के बीच मंगलवार को मनाली में लेह मार्ग में भूस्खलन के 4 घंटे बाधित रहा। कांगड़ा के जिला धर्मशाला, पालमपुर, नूरपुर में मंगलवार को बादल झमाझम बरसे। राजधानी शिमला में शाम को समय में बूंदबांदी हुई। वहीं पूरे प्रदेश में 24 अगस्त तक मौसम खराब रहने के पूर्वानुमान जताए गए हैं। भारत में तेजी से चल रहा कोरोना वैक्सीन पर काम। स्वदेशी टीके के तीसरे चरण पर प्रशिक्षण आज से शुरू। देश में 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है और उसमें से एक का तीसरा चरण का प्रशिक्षण जल्द ही शुरू हो जाएगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि देश में कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम हो रहा है, जो अलग अलग चरणों में है। इसमें एक वैक्सीन पर बुधवार को ट्रायल तीसरे चरण में शुरू होगा। एंटीबॉडी बन जाने के बाद दोबारा कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा नहीं, वैज्ञानिकों ने इस बात की पहली बार पुष्टि की। कोरोना संक्रमण के बीच शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज से कोरोना दोबारा संक्रमण नहीं होता है और वैज्ञानिकों ने पहली बार इसकी पुष्टि की है। अभी तक इस मुद्दे पर अलग अलग दावे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लगी नौकरी करवाने के नाम पर ठगी, रैकेट का भांडाफोड़। जी हां, दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भांडाफोड़ किया है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। गैंग का सरगना साजिद भाई नाम का शख्स है। DCP एयरपोर्ट राजीव रंजन ने के मुताबिक उन्होंने 11 जुलाई को फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नौकरी की वैकेंसी दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर विज्ञापन देने के लिए शख्स से संपर्क किया और नौकरी के नाम पर 4,47,000 रुपये अलग अलग बैंकों में ट्रांसफर करवाए। उसके बाद उनका बैंक बंद आया। आपके साथ भी ऐसी फर्जी हो सकती है, आप भी इसे बच सकते हैं। जब आप इसी वेबसाइट या कोई विज्ञापन देखें तो पहले उसकी ढंग से जाँच कर दीजिएगा, उसके साथ ही उस पर कोई कदम उठाइएगा, तभी आप इस ठगी से बच सकते हैं। नौसेना कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन आज से। भारत की समुद्री सुरक्षा की होगी समीक्षा। अब आसमान से होगी रेलवे संपत्ति या यात्रियों की निगरानी। रेलवे की संपत्ति और यात्रियों में अब आसमान से निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए निजी ड्रोन खरीद शुरू हो गई है। हाल ही में मध्य रेलवे में मुंबई डिवीजन में 2 निजी ड्रोन खरीदे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को मिली नई उपलब्धि, एक दिन में रिकॉर्ड 9 लाख नमूनों की जांच। वैध वीजा वाले विदेशी पत्रकारों को भारत में आने की अनुमति। 28 साल में पहली बार टेबल टेनिस में खेल रत्न राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियनशिप मनिका बत्रा रचेगी इतिहास। राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन मनिका बत्रा टेबल टेनिस में पहली खिलाड़ी है जिसके नाम की सिफारिश देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए की गई है। वर्ष 1992 में शुरू इस खेल रत्न के लिए पहली बार 5 नामों की सिफारिश की गई। होम लोन EMI पर मिल सकती है बड़ी राहत, जानिए बैंकों की प्लानिंग। जी हां, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण हालात अब तक सामान्य नहीं हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को अपनी EMI भरने में परेशानी आ रही है। अब लोगों के लिए अच्छी खबर है, जिससे नौकरी कोरोना काल में चली गई है उसकी कंपनी ने उसे वेतन में कमी कर दी है। बैंक होम लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर काम कर रहे हैं। इससे 31 अगस्त के बाद EMI भरने में छूट मिल सकती है।
इस पर ही आरबीआई की बनाई केवी कामत कमेटी ने से बात कर चुकी है और बैंकों को होम लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर प्रस्ताव बनाकर कमेटी को भेजा जाएगा। तो वहीं बात करें मौसम समाचार की, 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश, पूर्वी भागों गुजरात के इलाकों पर भारी बारिश की संभावना है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, उत्तर तेलंगाना, गंगेय, कर्नाटक, गोवा, हिमाचल प्रदेश के स्थानों पर भारी बारिश की बताई गई है। ओडिशा, तटीय दिल्ली, जम्मू कश्मीर, केरल के भागों पर मध्य बारिश की संभावना जताई गई है। बात की कोरोना अपडेट की तो कुल मामले 27,66,626 है, जो एक्टिव है 6,76,387, जो रिकवर हो चुकी है 20,36,703 है, जिनकी डेथ हो चुकी 53,015 है। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।